नमस्कार दोस्तों, ज्ञान रहस्य चैनल पे मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य कौन थे और चाणक्य नीति है क्या। तो मैं आपको उनकी बायोग्राफी तो नहीं बताऊंगा, हम यहाँ पे बात करेंगे चाणक्य थे कौन। तो चाणक्य जो है ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अफगानिस्तान से लेके थाईलैंड, बर्मा और म्यांमार तक जो जितने भी देश है उनको भारत देश में सम्मिलित किया था, और उतना पार्ट यानी उतना भूखंड, और इंग्लिश में कहूँ तो लैंड की बात करूँ, पार्ट ऑफ लैंड इंडिया में इंक्लूड की थी, मतलब इंडिया में शामिल की थी उन्होंने इतनी सारे देशों की ज़मीनें। पहले के ज़माने में तो लैंड एक्वायर करना इजी था, अभी तो लोग करते हैं, मगर अब इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ज़मीन का जो है महत्व पहले बहुत होता था, अभी भी है, मगर लोगों को बस ज़मीन यानी पैसा नज़र आता है। खैर, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अखंड भारत। तो अखंड भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक जाती थी, और चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है वो भी कवर होता था। मैं आपको कहूँ 18% एशिया अखंड भारत का हिस्सा था। मौर्य काल की मैं बात करूं, जिस ये टाइम आई थिंक मैं कर रहा हूँ मौर्य युग जिसे कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाणक्य के पास भी इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वह डायरेक्ट, मतलब ये सब डायरेक्ट ही लोगों पे अटैक करे, नहीं। चाणक्य भी एक, कहते हैं, एक आपके ऑर्डिनरी टीचर की तरह ही थे, पहले के ज़माने के एक ब्राह्मण की तरह, जिसके पास कुछ था नहीं, मतलब इतना खास। मगर उन्होंने कैसे अपनी जो है अपने साथ अपने योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ के पूरे अखिल तो नहीं कह सकता, अखंड भारत का जो है निर्माण किया था। आज के ज़माने में हमसे एक जो है घर हम नहीं बना पाते हैं, एक घर नहीं खरीद पाते हैं, और एक गज जमीन भी हम नहीं खरीद पाते हैं। तो उस समय चाणक्य ने पूरा का पूरा एशिया 80% जो है विन कर लिया था। ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब लोग एक घर नहीं, मतलब एक घर जमीन नहीं ले पाते हैं, और चाणक्य ने पूरा का पूरा एशिया ही ऑलमोस्ट कहते हैं 80% ऑफ एशिया उन्होंने कवर कर लिया था मौर्य डायनेस्टी के अंदर। और अखंड भारत की जो है मैप जो है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और यह कैसे उन्होंने प्राप्त किया चाणक्य ने। चाणक्य की मूल 4 रणनीति यानी स्ट्रेटजीज जिसे हम कहते हैं: साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी किसी से कैसे कन्वर्सेशन से हम अपने जो है काम निकलवा सकते हैं, किस व्यक्ति से किस प्रकार और कैसे और कब बात करके अपना काम निकलवाना है। यह चाणक्य नीति में चाणक्य के द्वारा, आचार्य चाणक्य के द्वारा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़े तो, मगर आप और अन्य लोगों के तरह ही आपके पास भी समय नहीं होगा चाणक्य नीति पढ़ने का, मगर वीडियो के माध्यम से मेरा ज्ञान रहस्य चैनल आपको यह जानकारियाँ और ज्ञान में छुपा रहस्य आपके सामने उजागर करता रहेगा। तो इसी बात में सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को, और लाइक करना ना भूलें। और कुछ सुझाव है तो कमेंट भी करते रहें, जिससे मुझे पता चले कि मुझे किस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए। दूसरी उनकी रणनीति आती है, यानी रणनीति, जिसका नाम कहते हैं हम दाम, यानी किसी को कहते हैं लोभ दे के, किसी को इंटरेस्ट देके यानी कुछ पैसे देके, और अपना कुछ पर्सनल रीजन से जो है जो भी हम काम करवाना चाहते हैं सामने वाले से, वह कैसे कर। और यह भी आचार्य चाणक्य के द्वारा कहा गया है कि किसको कितना दाम देना चाहिए, किस व्यक्ति को किस प्रकार कैसे और कब दाम देना चाहिए। यह भी चाणक्य के द्वारा चाणक्य नीति में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरा आता है दंड, यानी चाणक्य कहते हैं कि इन आगे के 2 तरीकों से काम निकलता है, तो हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी दंड, यानी कोई हमारा काम ना करे तो हमें
बल का उपयोग करना चाहिए और बल किस व्यक्ति पे और किस मात्रा में और कैसे, कब, कैसे, क्यों, यह सभी बातें चाणक्य के द्वारा चाणक्य नीति में बताई गई हैं। और भेद, यानी भेद का मतलब होता है सीक्रेट्स। सीक्रेट्स यानी हमें कौन से सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए, किसको सीक्रेट हमें यानी बताने चाहिए, और दूसरों के सीक्रेट का हम कैसे एज अ वेपन यूज़ करें, वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से चाणक्य के द्वारा उनकी चाणक्य नीति में बताया गया है। और कैसे एक राज आपका जो है आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो रहस्य की अलग ही महिमा चाणक्य ने और अन्य बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने मतलब कही है कि रहस्य बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, जिसके हाथ लग गई वो राजा है, और जिसके हाथ लगकर भी वो ना समझे तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अगर आपको पता चला कि चाणक्य नीति है क्या, तो वेल एंड डन, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। दूसरी बात कि चाणक्य नीति में मैं एक आपको कहूँ, आप पैदा हुए, आपके माता पिता ने शादी आपको यानी आपके माता पिता ने आपको पैदा करने से पहले शादी की, शादी के बाद आप गए, बड़े हुए, बड़े होने के बाद जो है, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कॉलेज गए, कॉलेज के साथ बाद आप पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद अपने अपना सांसारिक जीवन शुरू किया। चाणक्य नीति में लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ही एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपके माँ बाप कैसे होने चाहिए, कौन से माँ बाप आपके शत्रु हैं, कौन से रिश्तेदार आपके शत्रु हैं, और दूसरी बात कि ये होगी आपकी माँ बाप की, आपकी सराउंडिंग, आपके मित्र कैसे होने चाहिए, आपके हेल्पर्स कैसे होने चाहिए, कौन हेल्प करने वाला है और कौन नहीं है रियल में, वो है, और कैसे आपके फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपका गुरु कैसा होना चाहिए, और गुरु के लिए भी निर्देश किया गया है कि गुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए। और अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए एडवाइजरी जाहिर यानी कैसे स्त्री के लिए पुरुष कैसा होना चाहिए, पुरुष के लिए स्त्री कैसी होनी चाहिए, यानी बॉयज़ के लिए गर्ल्स और गर्ल्स के लिए बॉय कैसा होना चाहिए, यह भी बताया गया है। और ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो कभी बनाऊंगा। तो फिर से कहता हूँ कि बस चाणक्य नीति बहुत ही अच्छी है, आप सभी को पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरा चैनल है ही, तो इसी बात पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, और प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।